वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हाल है बेटा? दैट्स ग्रेट। उमर, और कौन कौन से बच्चे थे इसमें? सुनीला तो आ गई। रिश्बा खालिद का भाई। अच्छा, चलो मैसेज कर दिया, आप लोग प्रेजेंट लगा दें। वेलकम बेटा, वेलकम। बहुत मजे का चैप्टर, बहुत ही डिलीशियस चैप्टर। शेयर्स, शेयर कैपिटल। शेयर मीन अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। शेयर के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? शेयर एंड शेयर सर्टिफिकेट एंड सेवरल करेक्टरिस्टिक्स। आमना भी आ गई। 2 मिनट रुक जाएं। आमना बेटा, वेलकम। जी, शेयर सर्टिफिकेट के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? 5 हैं जो आपको जुबानी याद भी करने। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अ शेयर इज फॉर्म ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ये एक बंदे से दूसरे के पास ट्रांसफर होते हैं। कैरिंग राइट एंड ऑब्लिगेशन एंड इट्स ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल। अ शेयर मस्ट बी पेड फॉर, इट मस्ट बी पेड फॉर इन फुल व्हेन इट इज अलॉटेड टू शेयर होल्डर। अब ये फुली पेड होता है। Every share in the company having a share capital shall be distinguished by its distinctive number. हर शेयर के नंबर अलग होते हैं। A certificate issued in physical form under signature of authorized officer of the company as may be specified
और इशूड, अब ज्यादातर इशूड होते हैं इन बुक एंट्री फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक, आपके मोबाइल पे ऐप लोड की जाती है, उसमें भेजे जाते हैं। शैल बी द मेन एविडेंस ऑफ टाइटल ऑफ पर्सन टू सच शेयर। द मैनर ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ शेयर, फॉर्म ऑफ सच सर्टिफिकेट एंड अदर मैटर में बी स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल। यहाँ पे इश्यूइंग ऑफ शेयर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑफरिंग शेयर बाय कंपनी, देन पीपल या प्रमोटर पे फॉर द शेयर, this is the terms as subscription of share initially, and finally share are allotted in respective name of applicant, this is term as paying up for capital। बहुत सुकून से ये चीजें, वैसे ये रट्टा ज्यादा नहीं लगाना। आपको मूवेबल प्रॉपर्टी आगे बेचे जा सकते हैं, पेड होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, नंबर होने चाहिए, और बुक एंट्री या अथराइज वो आपका प्रॉपर जो एविडेंस होगा कि आप मालिक है शेयर के, और मैनर वगैरह जो है वो जो आर्टिकल में होंगे उस तरह से इश्यू करना है। और ये फर्स्ट स्टेप होता है, इसको 2 मिनट सुकून से पढ़े आमना बेटा चनीला। पानी की बात यार, मेरा तो दिल टूटा, आप लोग उसको क्या इतना खुश। हाँ, इसलिए आपसे बात। जी बेटा ये क्लियर है। आमना, सुनीला, सुंबल। सर बेसिकली हमने इस चैप्टर में बस थ्योरी याद करनी है, या फिर इसमें कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे? फिर याद करनी है या सिनेरियो वाले क्वेश्चन होंगे इसमें भी? जी बेटा सिनेरियो वाले होंगे, वो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। कोई दुआ करना कि बच्चे आखिर तक साथ रहें, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चन तो जो ऐसे अब अप टू स्टैंडर्ड भी नहीं होते, यानी बनाने वालों का मैं हैरान हूं। तो जो क्वेश्चन है वो इस हद तक मैं करवाऊंगा रिपीट। अल्लाह करे कि बच्चे सारे रहे। पिछली दफा क्या हुआ कि सिर्फ आखिर में एक बच्चा रह गया, ठीक है। बच्चे रहे तो मैं चीजें प्रैक्टिस करवाता हूँ। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, लेकिन आपके सिनेरियो तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। अब अथराइज एंड पेड अप कैपिटल। अथराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, विद विच द कंपनी इज गोइंग टू बी रजिस्टर्ड। authorized capital या nominal capital means such capital as is authorized by memorandum of company to be maximum amount of share capital of the company। आप फर्ज किया सुंबल कंपनी खोल रहे हैं, पंखे बनाने वाली, ठीक है, सुंबल कंपनी। अच्छा, सुंबल कंपनी का जो है नॉमिनल कैपिटल उसने फर्ज किया कि इट जो है 150 मिलियन रखा है। वैसे अब लिस्टेड कंपनी के लिए 200 मिलियन होना जरूरी है, चले हम 200 मिलियन कर लेते हैं।
क्लियर है? The amount, nominal value issued and paid up share capital, the nominal value of share that have been issued to shareholder, this amount may be equal or less than the authorized share capital, but cannot exceed it. यानी जो आपने authorized capital है उससे exceed नहीं होना चाहिए. This is called allotted shares. ये जो आवाज में पूछा था ये सुनीला आपने पूछा था? आमना ने. ओके, आमना बेटा क्लियर है? अच्छा, अब आइएगा पब्लिकेशन ऑफ अथराइज एंड पेड अप कैपिटल. आप जब भी कोई सर्कुलर, एडवर्टाइज, नोटिस वगैरह इशू करेंगे तो उसमें ये वाजिया पोजीशन में लिखा होना चाहिए. Where any notice, advertisement, or other official publication of the company contain a statement of amount of authorized capital of the company, such notice, advertisement, or other official publication shall also contain a statement in an equally prominent position and it equally conspicuous was the character of amount of the paid up capital. Any company which make default उसको liable level 1 पेनल्टी होगी. लेवल 1 पेनल्टी होगी. जी बेटा एक नजर पढ़े पूछें. फुल ओके. यहाँ पे जब भी आपका अथराइज और पेड अप कैपिटल आएगा तो जो भी नोटिस या एडवर्टाइज या कोई ऑफिशियल पब्लिकेशन करोगे तो उसमें ये वाजिया अल्फाज में लिखा होना चाहिए. वाजिया, ठीक है. और अगर कोई जो है ऑफिसर कंपनी का ऑफिसर जो है वो डिफॉल्ट करते हैं तो उनको लेवल 1 पेनल्टी होगी. जी जी. सुनीला, मेंबर्स के लिए क्या मतलब? कंपनी की बात कर रहे हैं ना? देखिए हमने सुंबल फैन कंपनी खोली, उसमें सुंबल के उसने जो है अथराइज कैपिटल रखा, उसके पास एसी भी है, डिफरेंट और मशीनरी चीजें भी हैं, ठीक है. और फर्ज किया कि उसके जो है 80 लाख की चीजें हैं, तो अब लोगों से पब्लिक से जो शेयर इश्यू करने हैं वो 1 करोड़ 20 लाख के करने हैं, ठीक है. तो जो 1 करोड़ 20 लाख शेयर इश्यू किए हैं वो अब फुली पेड होने चाहिए.
वो पेड अप कैपिटल होगा। अब सारे शेयर फुली पेड होते हैं, और नीचे ये एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 1 देखें, यानी यहाँ पे पहले क्या था, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शेयर इशू ओनली फुली पेड शेयर। Many years ago, it was allotted to issue partly paid share, but now company can only issue fully paid share. अब यहाँ पे देखें कि उसका अथराइज कैपिटल तो 8 जो है 8 लाख है, 8 मिलियन है। नहीं, 8 लाख, 8 लाख ऑर्डिनरी शेयर हैं, ठीक है। और 10 रुपए का जो है वो शेयर है, तो कितने बन गए ये? 80 लाख। जी, 8 मिलियन, जिसमें से उसने शेयर इतने कितने इशू किए हुए हैं? नहीं, 4 लाख के तो शेयर है ना, 10 रुपए का शेयर है तो 40 लाख हो गया ना। हाँ, चार चार, ठीक 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 ठीक। 40 लाख होंगे ना, शेयर 10 रुपए का है तो। यस। एक मिनट, सुनीला, आमना, बेटा समझ आई? भाई सुंबल फैन वालों ने पहले मशीनें भी ले ली थी ना कुछ, अपनी अरेंज करके। आमना, आमने बेटा क्लियर है? सुनीला, या दोबारा समझाऊं? जी सर, क्लियर है। ओके। नॉमिनल वैल्यू, अब 3 चीजें समझिएगा, यहाँ पे आपने 3 वैल्यू समझनी है। नॉमिनल वैल्यू जो है उसको हम पार वैल्यू या स्टेटेड वैल्यू कहते हैं, यानी शेयर की इनिशियल वैल्यू आपने रखी 10 रुपए। यस। और मार्केट वैल्यू जब उसकी ट्रेड बढ़ जो है होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। 10 से 15 रुपए के चला गया, अब ये इसकी मार्केट वैल्यू।
बहुत कम। हाँ हो सकती है लेकिन रेयर केसेस होती है। जो कंपनी नुकसान में चली जाए या किसी पे एलिगेशन लग जाए तो होती है, लेकिन रेयर केस होती है। ये होता है कि जैसे शेयर आपका 10 रुपए का था, 20 रुपए का चला गया, तो डाउन होगा तो 15-16 पे आ जाएगा। मोस्टली रेयर केस होता है कि वो फेस वैल्यू से भी कम हो जाए, रेयर केस। ये सिंध बैंक या कुछ के हुए थे, ठीक है। क्लासेस एंड काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, classes and kind of share capital. The share capital of company may be divided into several different classes. Several different classes. इसको मैं दो तीन तरीके से समझाऊंगा. So there may be a just one class of share. Within each class of share, all the share must be of same fixed nominal amount. यहां पे समझिएगा, ordinary share in a company may be divided into 500 shares, all of Rs 10 each. Within the same class, there cannot be share for different nominal amount, and all the share carry equal rights and privilege. यहां तक क्लियर है? वो अलिशबा बेटी ने तो वादा किया था आएगी, आई नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीजें यहाँ पे थोड़ा सा जागना है। रिक्वायरमेंट: अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शेल इशू ओनली fully paid share which may be different kind and classes as provided by memorandum and article. एग्जाम्पल 3 को याद रखेगा, इसकी डिटेल नहीं है लेकिन इसकी केस स्टडी आ जाती है। A company limited by share may have different kinds, ordinary and preference share of share capital and various classes. Class A, Class B, Class C under each kind. नहीं, वो अलहदा हैं, वो अलहदा हैं, उसकी तरफ अभी नहीं आए सुनीला, उसकी तरफ अभी नहीं आए। बोनस शेयर या डिविडेंड उनकी तरफ अभी नहीं आए, अभी तो हम सिंपल चल रहे हैं। ए बी सी। अब समझिएगा ए बी सी की कहानी। ये आपका मजे की बात है। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं सुनीला, अब सुने। आप ये समझ ले, कंपनी ए की है, हम लेते हैं आगा स्टील, हम लेते हैं आगा स्टील कंपनी। ए बी सी का फर्क समझिएगा। ए वाले वो होंगे जिनको फुली राइट्स, फुली प्रिविलेज हैं, वन टू ऑल प्रिविलेज है। बी वाले जो हैं वो बाकी प्रिविलेज तो हैं, समझ आ रही है? क्लास बी वालों को भी प्रिविलेज है लेकिन दो तीन, एक या दो प्रिविलेज कम हैं। मीन लिशबा भाई, बड़ी जिंदगी है।
मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात सुने। आप ये समझें कि एक शेख साहब है, उनके 3 दामाद हैं। एक शेख साहब हैं, उनके 3 दामाद हैं। एक दामाद है उमर जावेद, वो वहां पे फुली एंजॉय करेंगे, वहां वहीं रहेंगे। वहीं उनके पास घर भी अलग से उनको उस कोठी के अंदर दिया हुआ है। उनके पास नौकर चाकर कार्य जितने भी हैं उसी घर के वो यूज कर सकते हैं। हर सहूलत उनको है, गाड़ियां वगैरह सब वो फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, डिसीजन मेकिंग वगैरह में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, फुल प्रिविलेज। दूसरे उनके जो है दामाद हैं, वो बाकी तो चीजें हासिल कर सकते हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, उनकी एक कैटेगरी कम है। रहते वो भी हैं, ठीक है, खाना पीना गाड़ियां यूज करना उनके पास है। एक कैटेगरी सी है, वो वहां रहते भी नहीं, ना उनको रखा जाता है, ना प्रिविलेज है। सिर्फ शादी ब्याह के मौके पे वो आते हैं, उनको बुलाया जाता है, बाकी किसी भी फंक्शन में उनको नहीं बुलाया जाता। वो कैटेगरी सी। बेटिया रानी समझ आई? ये दोबारा समझाऊं? ओके। अच्छा, ये बेटी ने ज्वाइन किया, इनसे सलाम दुआ कर ले। अलिशबा बेटा वेलकम, लेट हो गए थे आप। बिटिया रानी, अलिशबा, वालेकुम सलाम। बेटा टाइम पे आ जाया करो ना, टाइम पे आना। ये देखो आज खैर सारे ही टाइम पे आ गए। उमर जावेद को आप देखिएगा हमेशा। आमना थोड़ी सी लेट आए, बाकी सारे ही आए। ये तीनों बच्चे आप देखें ना, टाइम पे आ जाए तो मुझे भी खुशी होती है। आप ज्यादा ज्यादा 3-4 मिनट वेट कर लो, 5 मिनट के बाद तो क्लास में शुरू कर लेता हूँ। क्या मतलब आज शेड्यूल नहीं है? पक्के शेड्यूल में है, संडे तो हमेशा होती है बेटा। संडे तो फिक्स टाइम है। ओके बेटा, ओके 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 ओके। अच्छा, हम पढ़े टाइप्स ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल। तो अभी ज्यादा दूर नहीं गए आप, यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ये 2 टाइप्स हैं। इनकी फर्दर बच्चे हैं, लेकिन पहले हम इन 2 को पढ़ेंगे। Explanation: a company shall have more than one kind of share capital only if has authorized capital in memorandum of all those kind. अब आपने जो 4 डिफरेंस हैं ये आपको रट्टा लगाने हैं। रट्टा इस तरह से लगाने हैं कि मेन हेडिंग याद हो, बाकी का मटेरियल मैं इस तरह से समझाऊंगा कि खुद आना चाहिए। ऑर्डिनरी शेयर्स मोस्टली जो ओनर होते हैं उनको कहते हैं जो इक्विटी शेयर्स होते हैं। अगर देखा जाए तो ऑर्डिनरी शेयर और इक्विटी शेयर में भी फर्क है, लेकिन आम तौर पे लोग इसको वही लेते हैं, तो हम अभी आप कंफ्यूज नहीं करते आपको। हम ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। अभी ईद पे दावत हुई और जो है आमना ने आप सब लोगों की दावत दी। आमना घर की मालिक है, उसके साथ 2-3 लोग और भी हैं। आप लोग मेहमान हो, पहले खाना खाना खा के वापस चले जाओगे। आमना का घर है, वो वहीं रहेगी। अच्छा, पहले खाना किसको दिया जाएगा? मेहमानों को। अच्छा, जब कोई फैसला करना है तो मेहमान करेंगे या घर के बंदे करेंगे? घर के। कोई बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन मेरे आवाज नहीं आई। अच्छा, बिरयानी जो पक्की थी
जो मेहमान आए थे वो तो अपने हिस्से का खाएंगे, जो बाकी सारी बच जाएगी वो सारी कौन खाएगी उस रात भी सुबह भी? यस, बस ये फर्क है। वोटिंग राइट्स, अब ऑर्डिनरी शेयर जो है वो ओनर डोनेट होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स आर entitled to vote at a general meeting of the company. Usually different classes of ordinary share have different voting rights. यही ABC, ABC, ठीक है। हमने सुन लिया। अच्छा, अब ये एक मजाक हुआ, लेकिन इस मजाक को सीरियस लीजिएगा। ये जुमला पढ़े उमर जावेद का। अब मैं बताता हूं, इस इत्तेफाक से, ये मैं अभी देर से बताना था लेकिन इत्तेफाक से ये आ गया। तो याद रखना, ये जो मेहमानों में एक कैटेगरी ऐसी आएगी जो बिरयानी साथ भी लेके जाएगी। मेहमानों में से एक कैटेगरी ऐसी भी आएगी जो बिरयानी साथ भी लेके जाएगी। समझ आ रही है? आमना बेटा क्लियर है? आपके माइक को प्रॉब्लम है आमना? सर वो गलती से खुला रह गया था। ओके। अच्छा, तो ये पहली टाइप्स हमने पढ़ ली। इसका डिफरेंस, the preference share are usually not entitled to vote at general meeting of the company or are entitled to vote for only on certain issues as mentioned in article. क्लियर? पहला डिफरेंस क्लियर है? ओके। दूसरा सर मैंने किसी कहा, को equal उमर कोई बच्चा बोला है? क्या बोला, कुछ समझ आया? आमना कुछ बोले, आप तो बोले बेटा। ओके। अब ये खाना मैंने कहा था पहले कौन खाएंगे, इनको देंगे। They are entitled to residual profit after payment of preference dividend. पहले इनको दिया जाएगा, जो बचेगा फिर इनको दिया जाएगा। They are entitled to prior right ahead of ordinary shares to dividend which is usually fixed and cumulative. Difference number 2 पढ़े। बेटा चुंबल, नंबर 2 डिफरेंस पढ़े। मैं चाहता ये हूं कि आपको ये 4 हेडिंग याद हो, बाकी का मटेरियल खुद से आए। डिफरेंस नंबर 3, वाइंडिंग अप। मैंने बताया था जो खाना ये खाएंगे वो खा के चले जाएंगे, ठीक है। ये वाले जो है उसके बाद सारा खाएंगे।
Winding up, they are entitled to all surplus assets after return of nominal value to preference shareholder. They have prior right of return of nominal value, but no further participation in surplus. सर ये वाइंडिंग अप वाला पॉइंट रिपीट कर दें। बेटा ये कौन बोले? आमना आप बोले? जी सर ये वाइंडिंग अप वाला पॉइंट यहाँ पर रिपीट कर दें। मैंने कहा था ना कि बिरयानी ये तो खा के चले जाएंगे, बाकी जो बचेगी या जितना मिसाला वगैरह बचा वो सारा कौन रखेगा? आमना घर की मालिक। मैं जी जी सर। यस, यही है ना। ओके। अब लास्ट पॉइंट, बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑर्डिनरी शेयर में भी of different classes on the basis of different voting rights, right disproportionate to paid up shares or different entitlement of dividend. ठीक है? Right issues and issue of bonus shares. Preference share may be of different classes on the basis of accumulation or otherwise of dividend on preference shares on the basis of redemption or conversion of preference share into ordinary share. इनमें दो चीजें नहीं लिखी हुई। चलो बहरहाल आप पहले इनका पढ़ें फिर आगे चलते हैं। उमर बेटा यही तो थे दामाद तीन, यही तो ऊपर दामाद उमर था, दो और थे, यही तो वो दामाद वाली कहानी थी इसमें। शेख साहब के तीन दामाद थे ना। तो यही तो कहानी है। डिफरेंट वोटिंग राइट्स, कुछ को वोटिंग राइट हैं कुछ के नहीं है। राइट डिसप्रोपोर्शनेट टू पेड अप शेयर, यानी जितना शेयर है आपके शेयर है इतने राइट मिलने चाहिए, लेकिन बाद दफा उनका कम भी कर देते हो। डिफरेंट इंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड भी उनको आप कम दे सकते हो सी वालों को। राइट इशू, ठीक है,
एंड इश्यू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर तो मोस्टली सबको इशू किए जाते हैं। राइट इशू आ सकता है कि राइट इशू का मतलब ये होता है जब कंपनी को ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना होता है, ठीक है, एक नया बच्चा आया भाई, कंपनी को ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना होता है तो वो एग्जिस्टिंग मेंबर को शेयर देते हैं। तो हो सकता है किसी को बोले कि आपको शेयर नहीं इशू किए जाएंगे। राइट इशू का मतलब जब आप शेयर बढ़ाना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग मेंबर को शेयर ऑफर की जाती है। मैं जरा बच्चे से सलाम दुआ कर लूं। नवीद बेटा वेलकम। नवीद बेटा आवाज आ रही है? नवीद सब नाराज हैं। अच्छा ये वाला क्लियर है? अब इस तरफ पढ़े बेटा प्रेफरेंस शेयर वाले को। ये चारों आप अगर वर्ड बाई वर्ड याद कर लो तो बुरा नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि ये चार हेडिंग याद हो और इनके आगे मटेरियल आप खुद डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर पक्का याद कर लो तब भी बुरा नहीं है। उमर नवीद से पूछेगा, आवाज आ रही है नवीद? सर चले गए मीटिंग से। नाराज हो गए? चलें कोई बात। अच्छा आप ये चारों देखें, ये वाला देखें, इसमें एक्यूमुलेशन अगर समझ आ, जो भी पूछना चाहते हैं पूछे। जी बेटा ले ले, ले ले, ले ले नमाज ब्रेक।
जी बेटा शुरू करें। आमना। आमना बेटा। आमना लंबी नमाज पढ़ने चली गई। जी सर करें। अच्छा एक बात बताएं, ये मैंने अभी देखा है, ये शेड्यूल तो 6 मई का लगा हुआ है। तो ये अब मसला ये बनेगा इनकी क्लासेस का। अच्छा आप तो नमाज पढ़ चुके, यहाँ भी अजान हो रही है, अब अजान सुन लें 2 मिनट।
अच्छा आमना बेटा, इसमें कुछ पूछना है किसी को भी, आगे चलें ये डिफरेंस में एक नजर फिर देख लें। ओके, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट। अगर आपको जो शेयर होल्डर्स के राइट हैं, ठीक है, तो वो आप वेरी नहीं करेंगे। अगर करना है तो 3/4 मेजॉरिटी उस क्लास ऑफ मेंबर के साथ स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ, ठीक है, कर सकते हो। द वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट शैल ओनली बी मेड बाय आर्टिकल ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। If alteration affect the substantial right and liabilities of member, substantive right and liabilities of member of the class of member, it shall be carried out only if the majority of at least 3/4 member of the member or of class of member affected by such alteration, yeah, alteration vote for such alteration। ठीक है, एक नजर देखें। और अगर इस अल्ट्रेशन से कोई मुतमिन नहीं है, जिनके पास 10% वोटिंग पावर है, वो विद इन 30 days ऑफ अल्ट्रेशन कोर्ट में अप्लाई करेंगे, और कोर्ट के पास ये राइट है, वो देखेगी कि वाकई इनके राइट जो है हल्ट हो रहे हैं, तो वो चाहे तो उस अल्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकती है। 2 मिनट सुकून से पढ़ें बेटा। जी जी,
होता यह है कि अगर तो एक बंदे के पास है, या सारे मिलकर किसी एक को सामने कर देते हैं, 10% होना जरूरी है। नीचे कोर्ट की पावर पढ़े, पूछें। और कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा कंपनी को अप्लाई करना विद इन 15 डेज में। एमसीक्यूज अच्छा है। जी बेटा, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 पढ़ें सुकून से। और आमना पहले बताएगी, फिर सुंबल, फिर सुनीला। कौन डिस्कनेक्ट हो गया? अलिश? नहीं, अलिश बहान। जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1।
नहीं, MOA को नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो आपने पिक करना है, जब प्रोविजन ना हो तो पहले आर्टिकल में जो है वो चेंज करते हैं। पहले आर्टिकल में चेंज करेंगे, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। हाँ, आर्टिकल में मेमोरेंडम, लेकिन पहले आप उनमें चेंज करेंगे अगर मेंशन ना हो आर्टिकल में। समझ आई या नहीं आई? और वो चेंज अगर पास हो जाए तो विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार के पास जमा करवाई जाती है कॉपी। जी, लेकिन जो चीज पिक करनी है कि यहाँ पे क्या लिखा कि उनके अजय, यहाँ पे मेमोरेंडम और आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ, तो पहले आप उनमें चेंज करेंगे। क्लियर है? आगे चलूं? जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 देखिएगा। इसी किस्म के क्वेश्चन फाइनल में आते हैं नाम चेंज करके।
गुड 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 हो गया, शाबाश। यस, दोनों का जाना जरूरी है, कोई एक भी जा सकता है। दोनों का जाना जरूरी है या कोई एक भी जा सकता है दूसरे की एप्लीकेशन लेके? सिर्फ अहमद भी जा सकते क्योंकि उसके पास 10% है, तो अगर वो दूसरा वाला अकेला नहीं जा सकता। नहीं, दूसरा इसकी एप्लीकेशन लेके जा सकता है ना। उस तरह जा सकते तो। यस, यस, यस। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 पे आ जाओ जी। ये वही है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट वही है। ऑलमोस्ट वही है बेटा। यस, दो बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, अब ये नहीं पढ़ते, अब टाइम थोड़ा रह गया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है।
बॉडी कारपेट से शुरू करना था। बीला की है बेटा सुनीला, आज भी है, कल भी है, होगी शायद। आज तो है ही है। शुरू करें बेटा, वो दोनों बच्चे तो ज्वाइन नहीं करे अभी। बॉडी कारपेट, ये कंपनी लॉ तो हो चुका था ना। बॉडी कारपेट, बॉडी कारपेट का जो है वो भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। बॉडी कारपेट मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ, कंपनी आउटसाइड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, या बॉडी कारपेट डिक्लेयर एज बॉडी कारपेट इन द रेलिवेंट स्टेट्यूट, जैसे आई कैप है। बॉडी कारपेट का मतलब ये होता है कि जो अपने नाम से कोई चीज या सर्टिफिकेट इशू कर सके, प्रोडक्ट इशू कर सके, केस कर सके, अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड कर सके, अपने नाम से स्यू किए कर सके और हो सके। ठीक है, जैसे कंपनी है, सारी कंपनी बॉडी कारपोरेट है। हर कंपनी बॉडी कारपोरेट होगी, लेकिन हर बॉडी कारपोरेट जरूरी नहीं कंपनी हो। जैसे आई कैप है, बॉडी कारपोरेट है लेकिन कंपनी नहीं है। कौन कौन नहीं है इसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये इसमें शामिल नहीं है, या एनी अदर एंटिटी जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया, वो नीचे यहाँ पे एग्जांपल में है। एक नजर पहले ये पढ़े, फिर आगे चलते हैं, पूछें।
के यहां पे वो कहता है एनालिसिस ऑफ अबव डेफिनेशन क्या है. The literal meaning of body corporate is artificial legal person, and therefore every company as defined above is also a body corporate. However, the definition of body corporate is broader, and in addition to company registered in Pakistan, it also include company registered in foreign country and statutory body corporates. For example, State Bank of Pakistan, constituted under the State Bank of Pakistan Act 1956. अब स्टेट बैंक बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी नहीं है. However, for the purpose of Company Act 2017, a cooperative society shall not be considered a body corporate. Federal government may also exclude a foreign company या statutory body from the definition of body corporate for the purpose of this act. अब ये चार एग्जाम्पल आप इनको सुकून से पढ़े ताकि आपका और कंसेप्ट डेवलप हो जाए.
सुनीला, सुंबल, क्लियर है? फॉरेन कंपनी कौन सी होती है? ठीक है, फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी या बॉडी कारपोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान बट यहाँ पे हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस या लाइसेंस ऑफिस इन पाकिस्तान whether by itself or through an agent physically or through electronic mode या conduct any business activity in Pakistan in any other manner, ठीक है, as may be specified. yes, सिंपल सिंपल ये एग्जांपल लिखी हुई है, ये सिंपल शायद फिर भी पढ़ ले पूछने अगर पूछना है तो। जी बेटा, आगे चले। लगता है बच्चे थक गए। टाइप्स ऑफ कंपनी, सबसे पहले है कंपनी लिमिटेड बाय अकॉर्डिंग टू मेंबर लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर। Company limited by share means a company having the liability of its member limited by member net to the extent of amount, if any, remaining unpaid on the share actively held by या respectively held by them. अब ये खत्म हो गया, अब तो टोटल पे करना होता है। Most business that incorporates as a company are companies limited by share. The great advantage of this form of company is that the company is able, if the shareholder approve, to raise additional capital by issuing new shares. ये तो है सिंपल, यानी यहाँ पे रिमेनिंग अनपेड नहीं होता, ठीक है, अब तो फुली पेड होता है। लेकिन फिर भी एक नजर देखें, आगे चले। बेटा इसमें नाम आपके इदारे का माशाल्लाह बहुत ऊंचा होना भी चाहिए, लेकिन बहुत सी मिस्टेक हैं इनमें, कुछ चीजें ऐसी हैं, लेकिन इनका कसूर नहीं, जो मेन एक्ट है ना उसमें भी तो इसी तरह आ रहा है ना। असल में ये क्या कर रहे हैं, जो कंपनी का मेन एक्ट है उसी उसमें से ये उठाते हैं, तो उसमें भी ऐसे ही आ रहा है ना। समझ आ रही है नहीं आ रही?
ये देखें ना, 1 मिनट, ये मेन एक्ट नजर आ रहा है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो अब जब ये मेन एक्ट में ऐसा लिखा हो तो ये भी तो बेचारे मजबूर है ना उसी को फॉलो करना है। अच्छा, अब आइएगा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में दो चीजें आती हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का तो आप सिंपल ये लेंगे कि सुंबल और सुनीला बेटी ने कंपनी खोली है, मैं लिपस्टिक बनाता हूं, मुझसे लिपस्टिक ले जाती हैं, जाके बेच आती हैं, या वो जो है सर्विसेज देती हैं डॉक्यूमेंटेशन की, उनका कोई कैपिटल नहीं है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट की जो है वो सर्विसेज देती हैं। लेकिन जब कंपनी बनाई तो उस वक्त लिखना पड़ता है कि अगर कंपनी को नुकसान हो जाए तो कौन कितने पैसे देगा। सुंबल ने, दोनों ने कहा 50-50, या सुंबल ने कहा मैं 60 और सुनीला ने कहा मैं 40। जितनी गारंटी देते हैं, ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ये क्लियर है। अब है उमर, इनके फ्रेंड्स या साथ या दो अभी छोड़ गए, अलिशबा और आमना, तीनों ने मिलकर कंपनी बनाई है, इनका शेयर कैपिटल भी है। अलिशबा ने डाले 5 लाख, आमना ने डाले 10 और उमर ने 20। अब एक तो ये कंपनी लिमिटेड बाई शेयर है, लेकिन उमर कहता है अजय भाई मैंने तो 20 लाख डाला है, नुकसान की जरूरत में मैं तो इतना बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब दूसरे भी कैपिटल है। अलिशबा कहती है मेरे पास अभी पैसे नहीं, लेकिन मैं नुकसान की सूरत में गारंटी देती हूँ 50% की या 20 लाख की। अब वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल हो जाए। क्लियर बेटा या नहीं? ओके। अब अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी बेसिकली बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। आपके अगर उसमें लिखोगे ना गूगल पे तो नहीं आएगी, लेकिन मैं जानता हूँ, मेरे चंद रिटायर्ड दोस्त हैं और कुछ मेरे जो है अपना स्टूडेंट हैं, उन्होंने जब बनाई हुई है कंपनी, तो वो मलीर में मेरे दोस्त हैं आसम लोग, उन्होंने बनाई हुई है। वो दो भाई हैं, दो कजन हैं, उस दो कजन में जो है वो एक बहनोई भी है। तो मैंने कहा आप लोगों ने कंपनी अनलिमिटेड बनाई हुई है, तो वो कहते हैं यार हम फैमिली मेंबर हैं, जो भी एक फैसला कर देते हैं हम सारे उसको ओब्लाइज कर लेते हैं। नॉर्मली लिमिटेड भाई यहाँ पे देखे ना, कंपनी रेयर, यहाँ पे आपको बहुत कम मिलेगी। अनलिमिटेड कंपनी मीन कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर. This has all the advantage of normal company except that the liability of its member are not limited. In practice, unlimited companies are fairly rare, but are sometimes used by partnership style business. तो ये वही जो आसम लोग या जावेद लोग मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ये बनाई हुई है, तो वो चूंकि सारे फैमिली मेंबर है तो वो मिलकर बना लेते हैं, और जो भी एक लाइबिलिटी कर ले, पूरी कर ले, तो वो इसी तरह जो है मेहरान इंजीनियरिंग मेरा क्लास फेलो हैं, वो 4 कजन, दो भाई दो, उन्होंने भी बनाई हुई है। तो वो ये होता है, वो कहते हैं हम फैमिली मेंबर हैं, तो फिर शाम को बैठ के सारे इसको सेटल कर लेते हैं, नॉर्मली आपको कम मिलेगी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हम करेंगे, लेकिन ये कल क्लास है इंशाल्लाह, कल करेंगे, ठीक है, कल 3 से 5 है, हम कल करेंगे।
ठीक बेटा। कि, चलो देख लीजिएगा बेटा, देख लीजिएगा। पेपर कितने बजे है? किस किस का पेपर है और कितने बजे है? थ्री 3 to 5 पेपर है, तो फिर मैं कल 8 से 10 कर दूं। कल अगर 3 से 5 पेपर है तो मैं 8 से 10 कर दूं। ओके ओके ओके। नहीं, 8 से 10, 8 से 10। कल का टाइम चेंज करने। ओके बेटा, कल 8 से 10 कर लेते हैं, ठीक है।